खबर शामगढ़ से। सरपंच की गुंडागर्दी चरम सीमा पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया प्राणघातक हमला, 2 पत्रकार घायल। पत्रकार संगठनों ने ज्ञापन देकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। शामगढ़। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक तरफ तो गुंडे माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई के फरमान जारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर मंदसौर जिले में गुंडे तत्वों ने आतंक मचा रखा है। कहीं पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे टीआई पर बेखौफ होकर अपराधी खुलेआम गोलियां बरसाते हैं, तो कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों पर आपराधिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। मीडिया कर्मियों को बेरहमी से पीटा जाता है, जिसका ज्वलंत मामला शामगढ़ नगर में देखने को आया है, जहां पर शामगढ़ नगर के पास गांव आखली दीवान में दलित पीड़ित परिवार के ऊपर दबंगों के आतंक के खिलाफ शामगढ़ मीडिया कर्मी संजय चौहान और पंकज निडल, पवन यादव रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो उनके ऊपर बिश्निया सरपंच गोविंद सिंह और उसके साथियों द्वारा सरेआम लठ हाकियों से प्राणघातक हमला किया जाता है। पंकज निडल के सिर पर गंभीर चोट आने के बाद भी गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ पंकज निडल को बुरी तरह पीटता रहता है। यूं कहे कि पंकज निडल को गोविंद सिंह जान से खत्म करने वाला ही था। यह तो गनीमत रही कि सहयोगी संजय चौहान और पवन यादव दौड़कर खेत में चुप गए, नहीं तो हमलावर उनकी भी जान ले लेते। इस घटना की सूचना जैसे ही शामगढ़ थाना के जाबाज टीआई अरविंद सिंह राठौर को मिलती है, वे तुरंत डायल 100 को भेजकर आखली दीवान से घायलों को तुरंत सुरक्षा में लाकर शासकीय अस्पताल शामगढ़ में भर्ती कराते हैं और आरोपी की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जिसमें मुख्य आरोपी गोविंद सिंह बिश्निया सरपंच को रातों रात ही धर दबोचा जाता है और मीडिया संगठनों को आश्वस्त किया गया कि शेष आरोपियों को भी जल्द पकड़कर सभी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सम्मानित पत्रकारों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिश्निया सरपंच गोविंद सिंह क्षेत्र में कुख्यात गुंडे और आतंकी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके कई थानों में एनडीपीएस एक्ट, महिलाओं के साथ रेप, मारपीट जैसे कई संगीन मामले पंजीबद्ध है। ऐसे कुख्यात गुंडे को जिला प्रशासन सजग कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को चाहिए कि ऐसे कुख्यात गुंडे के ऊपर तुरंत एक्शन लेकर रासुका की बड़ी कार्रवाई कर इसके तमाम अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद करना चाहिए, जिससे कोई भी अपराधी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार जगत पर प्रहार करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज पत्रकार संगठनों द्वारा शामगढ़ टीआई अरविंद सिंह राठौर को ज्ञापन दिया गया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। इस अवसर पर मंदसौर जिले के कई पत्रकार संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा घायल पंकज निडल, संजय चौहान के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। द्वारा मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? कल एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा था, वो हमारे पास आया। वो लगातार 2-3 दिन से हमारे पास आ रहा था, तो वो हमारे पास आया कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो हम उसके लिए आखली दीवान में खबर को कवरेज करने गए थे। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि उस दलित की ज़मीन पर जेसीबी चलाकर उसकी फसल को नष्ट कर दिया गया था, जिसकी हमने वीडियो फुटेज उठाए और खबर के लिए कवरेज कर रहे थे। तो वहाँ पर बिश्निया का सरपंच जो गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ वहाँ पर आया और उसने आकर हमसे कोई भी बात नहीं करते हुए जो पीड़ित पक्ष था उसको भी उसने लाठियों से मारा और हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जिससे मैं बुरी तरह से वहाँ पर घायल हो गया, जहाँ पर मेरी जान भी जा सकती थी। मैं चाहता हूँ कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब आप कवरेज करने गए थे, कितने साथी आपके साथ में थे? मैं कवरेज करने गया तो मेरे साथी संजय चौहान और हमारे सहयोगी पवन यादव भी हमारे साथ थे। उन्हें भी पैर में और हाथ में उन्हें भी घायल किया गया, उनके साथ भी लाठीचार्ज हुआ है। ठीक है, ठीक हुआ है, क्या कार्रवाई हो रही है सर?
पत्रकार जो थे गए थे जिनके साथ तो ज़मीन विवाद में, उनकी तरफ से ST/SC एक्ट का मुकदमा कायम किया है और उसमें जो मुख्य आरोपी है गोविंद सिंह, वो बिस्निया गांव के सरपंच है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। इनको डायल 100 मैंने ही भेजी थी, तत्काल मौके पे भेज के इनको हम ही लाए थे, पुलिस प्रोटेक्शन में लाए, इनका इलाज भी करवाया और इनके एक्सरे वगैरह जो भी होंगे, सेक्शन भी बढ़ेगी, धाराएं भी बढ़ेगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ST/SC एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है जिसमें अग्रिम जमानत का भी प्रावधान नहीं है। क्या सर इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड पहले दर्ज है थाने में? पुलिस थाना में तो दर्ज नहीं है, दूसरे थानों में दर्ज है, वो वहाँ से लिया जाएगा गोविंद सिंह के खिलाफ। इनके साथ कौन कौन आरोपी सर अभी आपके थाने? 5 अन्य लोग हैं जी। उनको FIR की कॉपी दे दी गई है। 5 अन्य लोग हैं, इन्हीं के गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजू भाई ओके। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।